नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में? यूलर ग्राफ के बारे में होता। यूलर ग्राफ इज डिफाइंड एज दी इफ एंड ओनली इफ यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर ऑफ इवन डिग्री। अगर सबकी डिग्री आपके पास इवन होगी तभी आप कह सकते हैं कि वो आपके पास यूलर ग्राफ है। यूलर ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्ड अ सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो यूलर ग्राफ is a connected graph that contain Euler circuit। उसे भी कह सकते हैं, ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि जो आपके पास यूलर सर्किट कंटेन कर रहा हो। कनेक्टेड ग्राफ अगर आप बात करें एक डेफिनेशन की ओर, तो कनेक्टेड ग्राफ विद ऑल इट्स वर्टिसेस आर डिग्री इज इवन, देयरफॉर इट इज अ यूलर ग्राफ। तो उसकी सबकी अगर वर्टिसेस की डिग्री इवन है तो ही हम उसे यूलर ग्राफ कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यूलर ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ G इज कॉल्ड एंड यूलर ग्राफ इफ देयर इज अ क्लोज ट्रेल मतलब एजेस को बात करते हैं, विच इंक्लूड एवरी एजेस ऑफ द ग्राफ G, जो हर एक एजेस इंक्लूड करेगा ऑफ द ग्राफ G। अगर मैं यूलर पाथ की बात करूं, पाथ में क्या होगा? यूलर पाथ की बात करें, अगर हम पाथ की बात करें, पाथ used every edge of the graph exactly once यूज करेगा, exactly once यूलर पाथ start and यूलर पाथ start and at different vertices। तो जो स्टार्ट और एंड हो रहा होगा वो कहाँ होगा? हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस पे। कहाँ हो रहा होगा? हमारे पास डिफरेंट वर्टिसेस पे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपके पास यूलर पाथ। यूलर सर्किट की बात करें, अगर मैं सर्किट की बात करूं, ये क्या करेगा? यूज करेगा यूलर सर्किट that use every edge of a graph exactly once। तो एन यूलर सर्किट जो स्टार्ट और एंड पॉइंट होगा, स्टार्ट एंड पॉइंट आर सेम, तो हम इसे यूलर सर्किट कहते हैं। तो अब जो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स होगा वो आपके पास सेम होगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आप इसके पास ये एक एग्जांपल है यूलर ग्राफ का। ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूलर ग्राफ का। तो हमारे पास A से B तक जाने के लिए हमारे पास A B C D E F है। तो A से B तक जाने के लिए 1 है, B से C तक जाने के लिए 2 है, C से D तक जाने के लिए 3 है, D से E तक आने के लिए 4 है, और E से C तक जाने के लिए हमारे पास 5 है, C से F तक जाने के लिए हमारे पास 6 है, और F से E जाने के लिए हमारे पास 7 है। तो कवर ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ। तो हमारे पास ये यूलर ग्राफ है। अगर मैं नॉन यूलर का एक एग्जांपल करूं तो हमारे पास है, ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें आप ये देख सकते हैं दो वर्टेक्स है, दो ABCD। अगर मैं इसकी बात करूं A से B तक के लिए A, B से C के लिए 2, C से D के लिए 3 और D से E के लिए, अब B से D के लिए हमारे पास क्या है? 4 है, और D से A के लिए हमारे पास 5 है। तो वर्टेक्स B एंड D इज 3। अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ वर्टेक्स कौन सा? B एंड D की जो बात है वो 3 है। जब 3 है तो और डिग्री कभी भी यूलर ग्राफ नहीं हो सकता। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास डिग्री 3 है तो आपके पास वो यूलर नहीं हो सकता। यूलर पाथ को हम एक चीज और भी कहते हैं जिसे हम यूलर ट्रेल और यूलर वॉक की भी कहते हैं, तो आप चाहे ट्रेल कहें चाहे वॉक कहें, दोनों ही आपके पास सेम होता है। तो if there exists a trail in connected graph that contain all edges of the graph, then it is a trail is called an Euler trail। तो उसे हम यूलर ट्रेल कहेंगे। अगर walk है connected graph, visit every edges of the graph exactly once with or without repeating the vertices is called the walk, और Euler वॉक भी कहते हैं। अगर इसी में हम एग्जांपल की बात करें, यूलर पाथ के एग्जांपल की बात करें, या आपके पास एक ग्राफ है, अगर मैं इसमें यूलर पाथ की बात करूं तो हमारे पास इसमें पाथ क्या होगा? A से B, या आप B से C ले लें, B से C, B C D B A D, B से C आए हम, अब C से D और D से B, B से A और A से D। मगर क्या ये यूलर ग्राफ है? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है कि जो कि और हो जाती है, इसकी डिग्री भी 3 है जो कि और हो जाती है, तो ये यूलर ग्राफ नहीं है, मगर यूलर पाथ इसमें एग्जिस्ट कर रहा है।
एक और पाथ की बात करें, और एग्जाम्पल की बात करें इसी में, इसमें अगर बात करें इस ग्राफ में, तो हमारे पास पाथ क्या हो जाता है, बी से स्टार्ट हो जाते हैं, बी से सी, यहां पर आ गए हम। अब सी से हम चले गए डी पर, सी से हम जहां चले गए डी पर, ये पाथ हमारे पास आ गया। डी से हम चले गए एफ पर, एफ ये हमारे पास एफ हो गया, एफ, और एफ से चले गए हम बी पर, यहां से यहां, और यहां से हम फिर अगेन बी पर पहुंच गए। इसके बाद दूसरा बी से फिर हम कहां चले गए, ई पर, ई पर, ई से फिर हम चले गए डी पर, ई से कहां चले गए हम डी पर, और डी से फिर हम ए पर चले गए, और ए से फिर हम बी पर चले गए। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है, यूलर पाथ का। ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया यूलर पाथ का। अगर इसके अलावा एक एग्जांपल और देखें तो क्या इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास ये पाथ आपके पास एग्जिस्ट है जो इसमें यूलर पाथ नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि अगर आपको यहां से यहां पर आ गए, मगर अब यहां से यहां पर जाने के लिए क्या तो इसी पाथ से रिपीट होंगे, तो हमें एजेस को रिपीट नहीं करना, तो इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यूलर सर्किट को हम यूलर साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर सर्किट, सर्किट इज इक्वल टू क्या कहते हैं, यूलर साइकिल, और यूलर टूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर टूर भी कहते हैं। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें कि ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ दैट, जो हम सारे के सारे कनेक्टेड ग्राफ विच कंटेन ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ, ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ, अगर वो सारे के सारे कंटेन कर रहा है एजेस को, तो हम सर्किट कहेंगे, तो यूलर सर्किट कहते हैं। तो हमें उसमें स्टार्टिंग और एंड जो वर्टेक्स होता है वो सेम होता है, तो इसे हम यूलर सर्किट कहते हैं। यूलर सर्किट स्टार्ट एंड एंड at the same vertex is called the Euler circuit. A closed Euler trail is also called the Euler circuit. तो ये आपके पास तीन डेफिनेशन होगी जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि वो यूलर ग्राफ है, सर्किट है या नहीं है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं, तो ये does not exist the Euler circuit। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास, मगर इसकी बात करूं तो हम पे इसमें यूलर सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट बना रहा है, और ये हमारे पास यूलर सर्किट नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कोई सर्किट यूलर सर्किट है या नहीं है, या यूलर ग्राफ है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होना है, कनेक्टेड होनी चाहिए, और ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ग्राफ कनेक्टेड, एंड कंटेन अ यूलर सर्किट, और उसमें यूलर सर्किट होना चाहिए। और डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इवन होनी चाहिए। दूसरा, ग्राफ कंटेन यूलर सर्किट और नॉट, अगर आपको ये पता करना सर्किट करना तो जस्ट इवन डिग्री होनी चाहिए, और वर्टिसेस आर इवन डिग्री, देन ग्राफ कंटेन यूलर सर्किट, अदरवाइज वो यूलर सर्किट नहीं कंटेन कर रहा है। अगर आपको तीसरा चेक करना है सेमी यूलर ग्राफ है या नहीं है, तो जो कनेक्टेड होना चाहिए, ग्राफ जो होता है वो हमारे पास कनेक्टेड होना चाहिए, और कंटेन करना चाहिए यूलर ट्रेल, यानी कि एजेस उसके एक बारी वंस कवर करने चाहिए। ग्राफ कनेक्टेड एंड कंटेन अ यूलर ट्रेल, देन कनेक्टेड और यूलर ट्रेल, तो हम कह सकते हैं कि वो सेमी यूलर ग्राफ है, अदरवाइज वो सेमी यूलर ग्राफ नहीं है। चेक ग्राफ कंटेन यूलर ट्रेल और नॉट, अगर ट्रेल है या नहीं है, तो जस्ट मेक श्योर करें कि नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं इन द ग्राफ विद ऑड डिग्री आर नॉट मोर देन 2। अगर आप ट्रेल चेक करें, उसमें जो डिग्री है, ऑड डिग्री है, नॉट मोर देन 2, अगर मोर देन 2 नहीं है तो आपके पास यूलर ट्रेल होंगे। इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ऑड डिग्री आर एट मोस्ट मैक्सिमम 2 होंगे, देन ग्राफ कंटेन अ यूलर ट्रेल, अदरवाइज वो कंटेन नहीं कर रहा। ग्राफ will definitely contain a Euler trail if contain a Euler circuit। अगर वो सर्किट यूलर सर्किट है तो वो आपके पास यूलर ट्रेल होगा ही होगा। ग्राफ में और मे नॉट कंटेन a Euler circuit if it contain a Euler trail। अगर वो यूलर ट्रेल कंटेन भी कर रहा है ग्राफ को, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यूलर सर्किट होगा। यूलर ग्राफ डेफिनेटली इज अ सेमी यूलर ग्राफ। अगर कोई यूलर ग्राफ है तो वो सेमी यूलर ग्राफ पक्का होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि सेमी यूलर ग्राफ होगा तो वो यूलर ग्राफ ही होगा, ये कंफर्म नहीं है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन है, आपको ये बताने हैं यूलर है या नहीं है। जो ग्राफ ए डी, आपके पास ई एफ ई, और ये हमारे पास डी हो गया। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, क्या ये यूलर है, क्या ये यूलर है? देखिए इसकी डिग्री भी इवन है, 2 4 2 2 4 4 2, तो आपके पास ये यूलर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें डिग्री आपके पास और डिग्री होगी 1 1 है, तो ये आपके पास यूलर नहीं है।
एक और क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री, इसकी भी डिग्री, तो और डिग्री है, तो ये यूलर नहीं है। तो आपके पास ये बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कोई ग्राफ यूलर है या नहीं है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो ये था यूलर ग्राफ के बारे में वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।